खुशामदीद नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम में आई। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को लेकर एक आर्चर कंपनी के डायरेक्टर, जिनका नाम है, आपका नाम, सागर शिल्के के साथ कुछ बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, जो मुल्क में कब आई है, इसकी क्या अहमियत है मुल्क में और कैसे आवाम को और लोगों को सहूलियत फ़राहम करेंगे। सागर शिल्के साहब, आपका हमारे नया इनकलाब न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे आपसे ईवी के बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक है थ्री व्हीलर्स में और दूसरी है टू व्हीलर्स में। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि फोर व्हीलर्स भी आने वाली है। तो फ़िलहाल ज़्यादा चल रही मुल्क भर में, और जहाँ तक बात करें हमारे रियासत तेलंगाना, और रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल है, वहाँ पर जो इस इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ काफ़ी सड़कों पर देखने को मिल रही है, जिसकी नंबर प्लेट ग्रीन प्लेट में आ रही है। तो इससे हम ये पता लगा ले सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल है जिसमें स्मोक नहीं निकलता, वो एक इलेक्ट्रिकल। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क भारत में, हमारे मुल्क इंडिया में कब लॉन्च हुई, कैसा लॉन्च हुई, और ये इसका क्या अहमियत है आगे फ्यूचर्स में। और अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनी इंडिया में लॉन्च हुए तो करीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं। जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कंसेप्ट ऐसे है कि दिन ब दिन देखा जाए तो पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। जी। उसके बाद में फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ दिन से पेट्रोल को लेके प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के जी। अंदर में। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पार्ट ऐसा होता है कि हम लोगों को इको फ्रेंडली भी होता है। जी। एग्जैक्टली, इसमें स्मोक नहीं निकलेगा। फ्यूचर में जाके हम लोगों को सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर भी स्विच होना पड़ेगा। जी। ये ज़रूरत है, अब डिमांड है। अब इसके अंदर में सबसे पहले तो हम देखे रहे थे कि टू व्हीलर ही थे। जी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टू व्हीलर भी है, थ्री व्हीलर भी है और फोर व्हीलर भी है। जी। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर को लेकर बात करेंगे तो उसके अंदर में दो टाइप की व्हीकल आती है। एक आता है लो स्पीड व्हीकल और एक आता है हाई स्पीड व्हीकल। अच्छा। लो स्पीड यानी ऐसी व्हीकल जिसको 25 के ऊपर हम चला नहीं पाएंगे। जी, कितने? 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। अच्छा। 25 का स्पीड टॉप करेगा जी। उसका। इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। जी। वो हम लोग अभी जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसकी बात करें तो एक आई कार्ड रजिस्ट्रेशन उसको लगता है, जो दिल्ली से होता है। अच्छा, आई कार्ड। आई कार्ड रजिस्ट्रेशन तो स्टूडेंट लोग चला सकते हैं, जी। जिसके पास में लाइसेंस की जरूरत नहीं, या तो फिर हमारे पास में ओल्ड एज लोग रहते हैं, अच्छा। उनको दे सकते हैं, उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं, आरटीओ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अच्छा। और सेकंड जो पार्ट है इसमें ARAI रजिस्टर्ड, मतलब इंडिया के अंदर में अभी फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर में पुणे के अंदर में बॉडी है जिसको अपन ARAI अप्रूव्ड व्हीकल बोलते हैं। जिसको आप बोलते हो कि ग्रीन कलर का जो नंबर प्लेट लगा हुआ रहता है, अच्छा। वो आरटीओ रजिस्टर्ड व्हीकल है। उसके अंदर में कोई लिमिटेशन नहीं कि आपका व्हीकल का कितना स्पीड रहना चाहिए, 50, 70, 80, 90 तक व्हीकल आप उसको मार्केट के अंदर में किलोमीटर के हिसाब से आप दौड़ा सकते हो। तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में करंट जो पास होता है वो कितने फेस का करंट लगता है, मतलब? डिफरेंट बैटरी और मोटर्स के ऊपर में डिपेंड। जैसे BLDC मोटर होती है इसके अंदर में, जी। उसमें वॉट डिपेंड रहता है। जैसे अपन लो स्पीड व्हीकल के अंदर में जाएंगे तो 250 वॉट का मोटर रहता है उसके अंदर। अच्छा। अगर वही अपन हाई स्पीड पे जाएंगे तो 1500 वॉट का मोटर लगा रहता है उसके अच्छा, अंदर। 250 वाट्स का मोटर बोले तो नॉर्मल ये घर के सॉकेट्स में एडजस्ट होता है या उसको अलग से सॉकेट बनाना पड़ता है? व्हीकल्स आप हाई स्पीड लो या लो स्पीड लो, घर के नॉर्मल सॉकेट के अंदर में एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे लैपटॉप का जितना बड़ा अपना लोगों का ये सॉकेट होता है उतना ही सेम सॉकेट इसका है। अच्छा। इसके लिए स्पेशल से आपको कुछ भी इक्विप करने की जरूरत नहीं, एज इट इज चलेगा। एज इट इज चलेगा। अब हमारे व्हीकल की अगर बात करें तो हमारा व्हीकल नियर अबाउट 3 घंटे की चार्जिंग कैपेसिटी के अंदर में 70 से 150 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। अच्छा। अब डिपेंड है आपने कितना वॉट का इसके अंदर में बैटरी डाला है। एक नियर अबाउट 28 वॉट 30 एम्पीयर का अगर आप बैटरी डालते हो तो जी। इसके अंदर नियर अबाउट 70 किलोमीटर तक आप कवर कर सकते हो एक मोटा 25-40 की स्पीड से। एक और बात है, अब अपने मुल्क में मौसम के वेदर के 3 सीजन्स है। जी। ये ज़रूरी है कि हर व्हीकल को ये 3 सीजन्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट करते। जी। नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी को भी रहो या डीजल की गाड़ी की भी रहो या गैस की गाड़ी की भी रहो, जहाँ तक बात करें टू व्हीलर को भी ज़्यादातर सर्दी के दिनों में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होता। बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, प्लग वायर रहता और दूसरे चीज़ें रहते जहाँ पर कॉपर जम जाता तो गाड़ी बार बार ऑफ होते रहती। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल में भी कुछ आने, इस वेदर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तीनों सेगमेंट में, तीनों वेदर के अंदर में बात करें, हम लोग सबसे पहले लेते हैं लाइक समर। हाँ। समर के अंदर में क्या होता है, व्हीकल ओवरहेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। ठीक है। ओवरहेट की वजह से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर में आग वाग जल्दी हाँ। अब इसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है इसका बैटरी। हाँ। बैटरी के अंदर में भी 2 कंपोनेंट्स है, जिसको हम लोग एक टाइप का बैटरी बोलते हैं कि एक लिथियम आयन, दूसरा होता है लिथियम फेरोफॉस्फेट।
हाँ। ऐसे 2 टाइप का बैटरी है। दो टाइप का बैटरी। गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि पहले लिथियम आयन के ऊपर में कोई मतलब ऐसा कुछ बॉडी नहीं था, या तो बोल रहे उसके अंदर कुछ R&D नहीं था कि ये बैटरी अच्छा है, पहली बात। दूसरी, एक लाइट वेट आता है, अच्छा। और तीसरी बात थोड़ा इसका कैपेसिटी मतलब लाइफ बोलते हैं ना ज़्यादा है अच्छा। लिथियम आयन का। बट 2-3 साल के बीच में या तो फिर रिसेंटली 6 महीने से पहले ये देखने को मिला समर में कि वो जलता है बैटरी। जैसे आपने हैदराबाद के अंदर में हिट जाता है, उधर विदर्भ के अंदर में हिट जाता है, मराठवाड़ा के अंदर में हिट जाता है, तो आयन कंपोनेंट होने के कारण वो जलता भी है, उसमें धुआं भी निकलता है। बट वंस इन अ वाइल, मतलब 1000 गाड़ियों में एक बार वो एविडेंस होता है, हर गाड़ियों के ऊपर भी नहीं हो सकता। अच्छा। अपने गाड़ी के अंदर में लिथियम फेरोफॉस्फेट का बैटरी, अच्छा। इस टाइप का कोई भी इसमें एविडेंस हो नहीं सकता। लाइक हम लोग बोल सकते हैं उसको अगर अनफॉर्चुनेट बैटरी ख़त्म हो गया, जल गया, तो वो बैटरी को तब्दील करने के लिए उसको दूसरा बैटरी लगाने के लिए कितना चार्ज लगता है गाड़ी का? बैटरी का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से। देखो, अगर बैटरी आपको वारंटी पीरियड के अंदर भी चलता है, कुछ भी होता है, उसके कितनी वारंटी देते हैं उसकी? 3 ईयर का वारंटी है। 3 years का रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा। 3 साल में कुछ भी बैटरी होगा तो कंपनी हैंड टू हैंड आपको नया बैटरी दे देगी। अच्छा। तो ये बैटरी 3 years के बाद अगर वारंटी ख़त्म हो गई, बैटरी चल गई, तो कितना प्राइस लगेगा बैटरी डालने का? 3 ईयर्स के बाद में अगर बैटरी आपका 100% अगर खराब हो रहा है, तो एक डिपेंड है कि अभी देखो, अभी मार्केट के अंदर में नया बैटरी, हाँ। ये व्हीकल भी नया है, थोड़ा हाँ। प्राइस हाइक पे, हाँ। 30-32 हज़ार तक के आपका 60-40 वॉट का बैटरी आता है इसके अंदर भी अभी। 30-32 हज़ार का 30-40 वॉट वाट का? इसका अच्छा, variation होता है। माफ़ी चाहूँगा, 30-40 वाट का हाँ। बैटरी आता। ये तो 30-32 कीमत कितनी हज़ार होंगी का उसकी? आता कीमत कितनी होंगी उसकी? 30 से 32। अब वेरी है कौन सा कंपनी के ऊपर मैं कौन सा बैटरी ले रहा हूँ। लाइक बहुत सारी कंपनी है XYZ जो बैटरी मार्केट के अंदर में असेंबल करके है, तो खुद मैन्युफैक्चर करके अच्छा। बेचती है। अच्छा। डिपेंड है मेरी कंपनी का बैटरी कर दूंगा। अभी फिलहाल के टाइम पे मेरे यहाँ पे 30,000 का बैटरी अवेलेबल है। कितने का सर? कितने का? 30,000 का। 30,000। जी, अगर आप एक्स्ट्रा बैटरी उसके अंदर डलवाते हो तो हाँ। फ्यूचर में अगर आप 2 या 3 साल के बाद में देखो तो वही कॉस्ट में आपका 50% भी आएगा। अच्छा। ये नंबर ऑफ व्हीकल जितनी मार्केट में बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी घटेगा। अच्छा। और अगर 3 साल के बाद बैटरी प्राइस लो होते जाएगा? लो होते जाएगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। अच्छा। सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस अच्छा। कटिंग होगा उसके अंदर। ठीक है। अभी थोड़ा सा महंगा है बैटरी, और ये आने वाले देखिए 2 साल के बाद में आपको बैटरी सस्ता गिर जाएगा। अच्छा। एक और सवाल है आपका, जब ये गाड़ी सर्दी के दिनों में, अब बारिश का मौसम चल रहा है हैदराबाद में, अब हैदराबाद में तकरीबन कई जगहों पर क्या रहता है, पानी जमा हो जाता है। जी। पानी जमा हो जाता है तो उसकी वजह से गाड़ी को कुछ नुकसानदायक या कुछ, क्यों बोले तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी है ना वही? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ऐसा होता है कि अभी अपने पास में जो VDC मोटर लगाया है टोटली वाटरप्रूफ मोटर है। हाँ। ठीक है, मोटर को कुछ भी नहीं होगा। जी। बट सेकंड सेगमेंट देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल बैटरी भी उसके अंदर में मौजूद है। अच्छा। अब साधारण बात है, इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, अच्छा। तो उसके अंदर में 100% शॉर्टेज सर्किट तो होता ही होता है। अच्छा। बट वो सेफ्टी अपने को देखने का, अगर नॉर्मल पानी के अंदर में गाड़ी जा रही है उसको कुछ भी नहीं होगा। आप बोल रहे होंगे कि पूरा व्हीकल अगर मेरा गलती से अगर कहीं पे पानी भरा पड़ा है, पूरा 3 नहीं, फुट है, 4 अगर- फुट है, वहाँ से अगर आप गाड़ी लेके जाओगे तो उसके अंदर में तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, कम से कम 1 फुट 1.5 फुट का पानी कुछ भी नहीं होगा उसको, 1-1.5 कुछ फुट भी नहीं होगा। आप फुट रेस्ट तक, हाँ। गाड़ी का फुट रेस्ट जहाँ तक है, हाँ। 3 इंची का उसका टायर है, पूरा हाँ। पानी के अंदर में तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ बैटरी के कांटेक्ट में नहीं आने को होना। अच्छा, जैसे नॉर्मल अगर 2 व्हीलर भी आप चला रहे हो पेट्रोल वाला, जी। अगर पेट्रोल के अंदर में पानी डाल दूंगे अच्छा। क्या होगा? तो वो तो व्हीकल चलेगा? चलेगा नहीं नहीं, चलेगा। स्टार्ट ही नहीं होगा गाड़ी गाड़ी। नहीं होगा। आपके साइलेंसर के अंदर में पानी चले गया तो गाड़ी चलेगा? नहीं, स्टार्ट ही नहीं होता। 100% 1 फीट या 1.5 फीट के अंदर में आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके जाओ या आपका पेट्रोल व्हीकल लेके जाओ, कुछ भी नहीं होगा। और उसके अंदर अगर पानी कांटेक्ट में आता है, चाहे इलेक्ट्रिकल रहे या पेट्रोल रहे, उसके बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा। चार्जिंग कितनी देर लगाना पड़ता है गाड़ी को? 3 घंटे अगर बूस्ट चार्जर यूज करोगे तो 1 घंटा। 1 घंटा? Yes. 1 घंटा बस है? बस है। ठीक है। 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक चल सकेंगी तो गाड़ी? बैटरी चार्ज होता है, डिपेंड है कि आपने कौन से लेवल का बैटरी खरीदा है। 70 किलोमीटर वाला है, 100 अच्छा। किलोमीटर वाला है, 150 किलोमीटर वाला है। तो बैटरी के ऊपर है वो। जी हाँ। एक और चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, अभी आपकी कंपनी है, अब आपकी कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा। अर्चर कंपनी है आपकी, ये कंपनी आर्चर मॉडल का नाम है, कंपनी का नाम है शेल्सन। हाँ, कंपनी का नाम है शेल्सन। शेल्सन, मॉडल का नाम है अर्चर। अर्चर। तो ये आपकी शेल्सन कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल को लेके लॉन्च हुई है, इससे पहले भी कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी था? नहीं, हम लोगों का एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। अच्छा। जिसके सामने हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर लॉन्च हुए। पहले सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये शेल्सन जो कंपनी है इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स को लेके कौन से ईयर में लॉन्च हुई? अभी लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है। कंपनी को 1 साल नहीं रबड़ होगा। 1 साल हो गया? जी। वन इससे पहले 3 एनिवर्सरी साल हो तक हम गई? लोगों का R&D चल रहा था। हाँ। जी। तो ये कहाँ कौन से स्टेट्स में ये? अभी महाराष्ट्र के अंदर में है जी। then अपना तेलंगाना के अंदर में है, जी। MP में है, ऐसे 3 स्टेट के हैं। मध्य प्रदेश में भी है? जी, और कर्नाटक का भी NOC हम लोगों के पास में आ चुका है। जी। तो अभी तक आपके ये
मोटरसाइकिल आपके शेल्सन कंपनी की ये जो मॉडल है आर्चर, ज़्यादातर कोसे स्टेट्स में इसका डिमांड दिख रही है, कोसे स्टेट्स में लोग लेना पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ये फैला हुआ है अभी लगभग 1000 प्लस मेरी व्हीकल ऑलरेडी सोल्ड आउट है। जी। ठीक है, सेकंड यूनिट मेरा अभी तेलंगाना में हो रहा है। जी। यहाँ भी व्हीकल ये बनेगा इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग या असेंबल्ड बोल सकते हैं तेलंगाना में। अच्छा। और हम लोग पूरे स्टेट वाइज उसको डिवाइड करके रखे हैं, महाराष्ट्र के लिए अलग, तेलंगाना के लिए अलग, कर्नाटक के लिए अलग, एमपी के लिए अलग, हर जगह पे वहाँ पे असेंबल्ड या मैन्युफैक्चर होगा अभी। जी। इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है ये? पुणे में है। और तेलंगाना के अंदर इसकी रीजनल ऑफिस, तेलंगाना की स्टेट ऑफिस तेलंगाना में ये बैठे हैं। जहाँ पर बैठे हैं आप, वो रीजनल ऑफिस है। तो आप फिर ये तेलंगाना में जब ये होगा तो आप और भी इसको वो करेंगे। हाँ सर, मैं बात कर रहा था आपके एचर मॉडल के बारे में। तो आप ये एचर मॉडल के बारे में कुछ बोलेंगे अपने मॉडल के बारे में, मोटरसाइकिल हमारे व्हीकल के अंदर में 5 टाइप का लाइक हम लोग फीचर्स कवर करते हैं, स्पेसिफिकेशन कवर करते हैं। पहला ऐसा है कि व्हीकल के अंदर हम 5 साल का वारंटी दे रहे हैं। अगर 5 साल के अंदर में कोई भी अगर अपने व्हीकल के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी पार्ट्स का डेर का पूरा रिप्लेसमेंट करके देगी। हाँ। रिपेयरिंग पार्ट अपनी गाड़ी में है नहीं, डायरेक्टली हम लोग रिप्लेसमेंट करके देते, व्हीकल का नहीं उसके पार्ट्स। देन सेकेंड, व्हीकल के अंदर भी हम लोगों का एयर अप्रूव्ड आ चुका है। एयर अप्रूव मतलब अगर व्हीकल आपने को हाई स्पीड पे चला, जैसे 50 के रेंज से चलाए, 70 के रेंज से, 90 के रेंज से चलाए, आप चला सकते हो उसको। ठीक है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड है, जैसे अभी तेलंगाना के अंदर भी इसका एनओसी आ गया, यहाँ आप आरटीओ रजिस्टर करा के भी व्हीकल को चला सकते हो। अब इंश्योरेंस वगैरह भी रहते हैं? इंश्योरेंस भी है इसके अंदर। अच्छा। अगर व्हीकल आपका चोरी होता है या तो फिर वाटर डैमेज होता है या फिर एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस भी आप उसके अंदर में कर सकते हो, लाइक क्लेम कर सकते हो। इंश्योरेंस है उसमें, प्रोविजन है। लाइक 5 साल की वारंटी के अंदर में व्हीकल के अंदर में जो फीचर्स है, अभी इसके अंदर में PLDC मोटर लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, मोटर कंप्लीटली वो 5 इयर्स के वारंटी के अंदर में कवर है। लेकिन जितने भी कंपोनेंट्स है वो कवर है। व्हीकल के अंदर भी जितने पार्ट्स आजकल 90% व्हीकल्स में ABS सिस्टम बोल के आ रहा। हाँ जी, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी उसके अंदर में लगा हुआ है, लाइक हम लोग उसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, फिर उसके अंदर में रिवर्स गियर फंक्शन भी है। जैसे आपने यहाँ पे अगर मान लो सिलेंडर वगैरह आके में रख के लेके जा रहे हो, हाँ। और स्लाइडिंग पे गाड़ी खड़ा है, आप पीछे में खींचने के लिए अपने पास कोई नहीं है। पिकअप कितने किलोग्राम तक पिकअप कर सकता है ये? 150 kg। 150 कैपेसिटी उसका 150 kg। यस। मैक्सिमम कितना, मतलब ज़्यादा हैवी वेट कितना नहीं रखना है गाड़ी में? आप 150 किलो तक के बेयर कर सकते हो उसमें। हाँ, 150 उसके के ऊपर ऊपर जाएगा नहीं। तो थोड़ा सा पिकअप के ऊपर में लोड आएगा उसमें। हाँ, मतलब आपकी गाड़ी चलेगा, डबल सीट आप बिना लेके चलो उसको। अब जैसा कि हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़्यादा ट्रिपर्स मतलब ज़्यादा वेट रख के गाड़ी चलाए तो चालान करती ना, तो वो हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। डबल सीट तो अलाउड है ना? डबल सीट अलाउ है। अब देखिए कि अब एक्टिवा में एक एग्जांपल के तौर पर एक्टिवा ले लिया, एक्टिवा ले लेके उसके ऊपर 1-2 थैले चावल के अगर डाल लेके गए तो अब 5 वक्त ट्रैफिक पुलिस चालाना मारते वक्त जो भी जहाँ का भी गवर्नमेंट जिस टाइप से आरटीओ का नियम बना के रखा है, हाँ। वो सारा उसको लागू होता है। कोई एग्जम्पशन अच्छी बात है, ठीक। कोई एग्जम्पशन नहीं है। अच्छा, इसका एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अब ये बैटरी है, बैटरी के हिसाब से इसके हेडलाइट्स वगैरह सब उसी से ही चलते हैं। कभी किसी वक्त पानी पड़ते रहा या कुछ अंदर शॉर्ट्स हो के कुछ हो गया तो इसके स्पेयर पार्ट्स कैसा मिलेंगे मार्केट में? मार्केट के अंदर में स्टॉकिस्ट के पास में, डीलर के पास में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे। और वाटर से मतलब शॉर्ट सर्किट ये काम उसमें होता ही नहीं है। कंप्लीटली गाड़ी वाटर प्रूफ होती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी को पूरे पार्ट्स पता होता है कि ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा। हाँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वो सिक्योर्ड है व्हीकल। अगर गलती से उसके अंदर में रिपेयरिंग पार्ट आ गया, अच्छा, अगर वारंटी के आउट हो गया व्हीकल और रिपेयरिंग उसको कराने का है, तो कोई भी कंपोनेंट 400 रुपये के अंदर में मार्केट के अंदर में आपको मिल जाएगा। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं कि इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स। अब ये हैदराबाद में इसके स्पेयर पार्ट्स किधर ज़्यादातर लोग? यहीं पे आपको मिलेगा जहाँ पे हम लोग अभी में बैठे, यहीं पे मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारा वक्त देने के लिए हमारे लिए, क्योंकि मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा था, क्योंकि यूट्यूब पे तकरीबन लोगों को ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी अपलोड नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऐसे है कि स्टॉकिशिप भी दे रहे हैं, जैसे हाँ। हमारे ये स्टेट स्टॉकिस्ट है सर। हाँ। यहाँ पे हम लोग स्टॉकिशिप भी देंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग स्टॉकिशिप है। देन उसके बाद में हम लोग डीलर भी अपॉइंट कर रहे हैं। अगर चैनल के थ्रू आप वहाँ पे मैसेज फैलाओगे तो ये हमारा एड्रेस वगैरह सब सारे डिटेल में बता देंगे आपको।
देन आप पूरा उनको बताइए, अगर किसी को इंटरेस्टेड है हमारे साथ से डीलरशिप करने के या टाइप करने के लिए, तो बहुत लो कॉस्ट मॉडल के अंदर में जो कंपनी आज के डेट में 20 लाख 25 लाख का डिपॉजिट लेके लोगों को ये स्टार्ट कर रहा है डीलरशिप, हमारी कंपनी सिर्फ 2 लाख के अंदर में आपको डीलरशिप देंगी। कंपनी की तरफ से आपको इंटीरियर मिलेगा, कंपनी की तरफ से सेल सपोर्ट मिलेगा, सेल सपोर्ट के अंदर में पूरे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, आपको कोई इसका मतलब आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी आपकी कंपनी मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, पूरा सेल सपोर्ट कंपनी की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को हम लोगों ने स्टॉक दे दिया और फिर कंपनी का पता नहीं है, कंपनी के एंड से सेल होगा। 2 लाख के अंदर में आपको आज डीलरशिप हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप ये ऑफिस के अंदर में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग बाकी एग्जीक्यूशन आपको बता देंगे। थैंक यू।